भैया 5 वर्ष तो यहाँ आपको माहौल मिल गया जिनवाणी के सानिध्य में, बहुत अच्छा माहौल रहा, लेकिन असली परीक्षा तो यहाँ से निकलने के बाद होगी। जो ज्ञान यहाँ 5 वर्ष में प्राप्त किया है, उस प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करने का अवसर अब आया है। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको सामना करना पड़ेगा अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों का। हो सकता है बाहर आपको इस तरह का माहौल ना मिले, पता नहीं आपकी क्या योजना है, क्या संकल्प है। संकल्प है ना, बहुत नाम सुना मैंने, लेकिन आगे तुम्हारे क्या संकल्प है मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक संकल्प जरूर लेना कि जहां भी जाएं स्वाध्याय निरंतर करते रहना। मुझे मालूम है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है यदि नियमित स्वाध्याय होता है तो। क्या बड़ी बात कह रहे हो आप, स्वाध्याय करने की बात कह रहे हो, क्या दम है इसमें? भाई साहब, ये स्वाध्याय वो चीज है जिसे परम तप कह करके पुकारा है। ये स्वाध्याय वो है जिसे आचार्य कुंद स्वामी ने दर्शन मोह के क्षय की प्रकारांतर से पद्धति कहते हुए प्ररूपित किया है। ये स्वाध्याय द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। बात साधारण सी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव करता हूं मैं इस बात को कि जब मैं देखता हूं हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को, तो नियमित स्वाध्याय नहीं दिखाई देता है। बहुत सारे स्नातक भी यहां बैठे हुए होंगे, भूतपूर्व विद्वान भी यहां बैठे हुए हैं। अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके देखना कि कौन कौन नियमित स्वाध्याय करता है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह नियमित स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। संकल्प पूर्वक, संकल्प को याद करके कहता हूं, संकल्प पूर्वक यदि आप नियमित आधा घंटा स्वाध्याय करते हैं, कुछ वर्षों में देखेंगे आप अनगिनती ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाएगा आपको। विद्वान तो आप बन गए 5 वर्ष यहां पढ़ करके, वक्ता तो आप हो गए। वक्ता होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रामाणिक वक्ता होना बहुत बड़ी बात है। आप वक्ता नहीं, आप प्रामाणिक वक्ता बने। आपका वक्तव्य ऐसा हो कि आपके मुख से निकली हुई एक एक बात इस बात पर प्रामाणिक हो कि कोई व्यक्ति आपसे प्रमाण न पूछे, ये कहे कि ये कह रहे हैं ना, प्रमाण है। उसे कहते हैं प्रामाणिकता। आपने क्या पढ़ा, आप एक बात कहें और सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ रहा है इसका क्या क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण दे सकते हैं इसके बारे में, तो पास में खड़े हुए 4 लोग कहें ये कह रहे हैं, यही अपने आप में प्रमाण है। क्योंकि आप प्रामाणिक बात नहीं बोलते हैं। वक्ता होना बड़ी बात नहीं, प्रामाणिक वक्ता होना चाहिए। आप बोलिए, आप कक्षाएं लीजिए, आप प्रवचन कीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए, आप पढ़िए और पढ़ाइए, आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जहां रहेंगे हम कक्षा लेंगे, जहां रहेंगे हम पढ़ाएंगे, जहां रहेंगे प्रवचन करेंगे। मुझे याद नहीं है 1992 के बाद में आज तक कभी एक आध दिन भी ऐसा बीता हो जिस दिन प्रवचन या स्वाध्याय मेरा नहीं हुआ हो। एक आध दिन भी नहीं, जब प्रवचन नहीं किए हो। पिछले 25-26 वर्षों के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रवचन कक्षा कभी नहीं लिए। और भी यदि कोई ऐसा अवसर नहीं मिलता, कदाचित ट्रेन में है, फ्लाइट में है, यदि कोई सुनने वाला नहीं है, तो बगल में बैठे हुए व्यक्ति को जनवाणी की बात सुनाने लगता हूं। ये जैन धर्म क्या है? ये तो हमारी जिंदगी है भाई साहब, जीवन है ये तो हमारा। इसके बिना हमारा जीवन कैसे बीत सकता है? एक दिन हमारा व्यतीत नहीं हो इसके बिना। ये मत सोचना कौन मिलेगा, ये मत सुनना कहना ये साहब सुनने वाले नहीं मिलते, क्या करें साहब, श्रोता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, किसको पढ़ाएं, किसको सुनाएं। आप तो मंदिर में जाकर के शास्त्र खोल करके बैठो, सुनने वाले भी मिलेंगे और धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 और बढ़ते बढ़ते अनगिनती लोग आपको सुनने वाले मिल जाएंगे। सुनने वालों की परवाह मत करना, अपने एक साथी को लेकर के बैठना। और कोई नहीं है, अपने परिवार वालों को साथ में लेकर के वहां मंदिर में शास्त्र खोल करके पढ़ना शुरू करना। निश्चित रूप से श्रोता आपको मिल जाएंगे। आप पढ़ाइए, ये काम है। जितना आप पढ़ाएंगे, मेरा अनुभव है इस पंचम काल में, यदि किसी व्यक्ति को इस तत्व की गहराई तक पहुंचते हुए मैंने देखा है या आप भी फील करेंगे, तो वे वही लोग होंगे जो जिनवाणी को पढ़ाने वाले हैं। पढ़ने वाले शायद उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते जिस गहराई तक पढ़ाने वाले पहुंचते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आपने 5 वर्ष में जिन विषयों को पढ़ा है ना, शायद वो गहराई आप में नहीं आएगी। पढ़ने के बावजूद भी भले ही टॉप किया हो,
भले ही 100 में से 90, 100 में से 99, 95 नंबर आए हो, लेकिन तो भी उस विषय की वो बारीकी आपको नहीं आएगी जब तक आप उस विषय को पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए पढ़ने के साथ साथ में हमें पढ़ाना है, हमें सिखाना है। सुनो भाई, इस विद्यालय का एक ऋण है हमारे माथे पर, एक कर्ज है हमारे माथे पर। और वो कर्ज क्या है कि जिस तरह से इस विद्यालय ने हमारे को विद्वान बनाया है, उसी तरह से नए विद्यार्थी हम यहाँ ला करके देवें और यहाँ से जो हमने सीखा है उसे जन जन तक जाकर के हम पढ़ाएं और सिखाएं। इसके बिना ये कर्ज हमारा दूर नहीं हो सकता है। ये काम छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इस काम को छोटा मत समझना। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं के माध्यम से जो काम किया गया है, ये वही काम है। हमारे दादा तो ये बात कहते हैं कि यदि जनवाणी के प्रचार प्रसार में कोई व्यक्ति इतना सा भी काम करता है कि ग्रंथ उठा करके कहीं पहुंचा देता है, तो उसका ये काम गंधर्व जैसा काम है, ये साधारण काम नहीं है। इस वीतरागी तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। आप में हमारे को भविष्य के टोडरमल जी दिखाई देते हैं, भविष्य के दौलत राम जी दिखाई देते हैं, एक दो नहीं अनगिनती गुरुदेव जैसे आप में से निकलने वाले हैं। आप साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आप में से कोई कुंद कुंदाचार्य जैसा काम करेगा, कोई अमृत चंद्राचार्य जैसा होगा। आत्म कल्याण तो करेंगे ही, सुख का मार्ग तो आपको मिला ही है। ये वीतरागी तत्व ज्ञान जो आपने सीखा है, ये वीतरागी तत्व ज्ञान वो कला है, ये विश्व की सर्व विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट विद्या है। इससे बढ़कर कोई विद्या नहीं हो सकती है। लौकिक विद्याएं अर्थ प्राप्ति में सहयोगी हो सकती है, ये वो विद्या है जो सुखी रहने की कला सिखाती है, जो आपने सीखी है। नए चक्र और क्रमबद्ध पर्याय पढ़ लेने वाले विद्यार्थी नए चक्र घटनाओं को देखने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो क्रमबद्ध पर्याय उनमें सहज रहने की कला सिखाता है। अब कौन दुखी करे? जिसके जीवन में नए चक्र हो, जिसके जीवन में क्रमबद्ध हो, उसे परिस्थितियों से कौन विचलित करे? कोई नहीं कर सकता है। कौन करे? ये चीज आपने सीखी है, ये चीज आपको मिली है बड़े भाग्य से।